सो वेलकम एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आई फ्रेम टैग की। देखिए, आई फ्रेम टैग का बेसिकली यूज जो होता है वो हम अगर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को अपने एचटीएमएल पेज पे लगाना चाहते हैं तो हम किसका यूज कर सकते हैं, आई फ्रेम का। तो चलिए हम नया फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल लेते हैं, सेशन को सेव कर लेते हैं। कहाँ सेव करना है? डेस्कटॉप पे यूट्यूब नाम का जो फोल्डर है उसी के अंदर हमें अपने सेशन को सेव करना है। तो हमने इसको सेव किया, सेशन 14 14 14.html। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली अपना बेसिक सा HTML वाला टैग लिख लेते हैं, हेड टैग लिख लेते हैं और हेड के अंदर डिफाइन कर लेते हैं हम आई फ्रेम टैग, आई फ्रेम टैग। ओके। और यहाँ पे हम जो आई फ्रेम होता है उसका आई स्मॉल होता है और उसके बाद हम बॉडी, और इस बॉडी टैग के अंदर देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा जूम ऑफ कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आई फ्रेम होता क्या है और आई फ्रेम काम कैसे करता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखा, कमेंट लगाया अपना और यहाँ लिख दिया आई फ्रेम। तो आई फ्रेम क्या करता है इसको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट इज यूज टू एम्बेड, एम्बेड का मतलब होता है लगाना, एम्बेड another document within the current HTML, within the current HTML पेज। क्या करता है, आपके जो करंट HTML पेज है उसी के अंदर क्या करता है, आपको कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अगर आपको लगाना होता है तो आप किसका यूज करते हो, आई फ्रेम का। देखिए कैसे, एम्बेड का मतलब सिंपली है कि आप डॉक्यूमेंट को अटैच करते हो या फिर लगाते हो अपने फाइल के अंदर। तो आई फ्रेम जो है वो बस डॉक्यूमेंट्स को लगाने का एक तरीका है जिससे आप अपनी करंट HTML पेज पे लगा सकते हो। तो हम एम्बेड टैग को कैसे यूज करते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने सिंपली बॉडी के अंदर गए, कैसे हम आई फ्रेम टैग को यूज करते हैं। यहाँ पे हम सिंपली गए और देखिए आई फ्रेम में एक चीज और जान लीजिए, आई फ्रेम का यूज करके आप मैप भी लगा सकते हो। आई फ्रेम is used to add map on your HTML पेज। ओके, आप HTML पेज पे अपने मैप भी लगा सकते हो। ठीक है, हमारे पास आई फ्रेम होता है, उसका हम डायरेक्टली लाके गूगल से उसकी सर्विस से उठा लेते हैं उसको और अपने पेज पे एम्बेड कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं। सबसे पहले कोई भी डॉक्यूमेंट लेते हैं, उसको लगा के देखते हैं। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो मेरा यूट्यूब वाला फोल्डर है, इस यूट्यूब वाले फोल्डर में ही मैं कोई एक कंटेंट वाला जो फोल्डर है इसके अंदर मैं कोई एक डॉक्यूमेंट लेके आता हूँ, PDF फॉर्मेट का कोई भी फाइल ले आता हूँ। तो मैं देखता हूँ मेरे पास कहीं PDF फॉर्मेट का कोई फाइल है, तो यस ये है एक PDF फाइल। तो इसको कुछ रीनेम कर लिया जाए, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे रख लेते हैं। डेस्कटॉप पे चलते हैं, डेस्कटॉप पे यूट्यूब नाम का जो फोल्डर है, कंटेंट नाम का जो फोल्डर है, इसमें हमने पेस्ट कर दिया इसको, तो इसको रीनेम कर लेते हैं। तो रीनेम हम दे देते हैं ABC PDF, ABC फाइल, कुछ भी दे देते हैं, ABC फाइल। ओके, और ये एक PDF फॉर्मेट की फाइल है। तो चलते हैं कैसे लगाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कहा आई फ्रेम, आई फ्रेम, उसके बाद हमें SRC, जैसे सोर्स डिफाइन करते हैं इमेज का, वैसे ही हम SRC कैसे डिफाइन करते हैं, SRC इज इक्वल्स टू आपके फाइल का नाम। तो फाइल का नाम हमने क्या लिया है, ABC फाइल। तो मैंने कहा ABC फाइल डॉट, किस फॉर्मेट की फाइल है, PDF। आप देख सकते हो यहाँ पे ये PDF फॉर्मेट की फाइल है। अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो आपको यहाँ पे शो भी करेगा कि ये जो फाइल है आपकी PDF फॉर्मेट की। राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पे जाइए, देखिए डॉट PDF। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली PDF देखना है। देख रहे हैं कि आपको कैपिटल में तो नहीं लिखा हुआ, तो अगर कैपिटल में लिखा हो तो आपको PDF कैपिटल में लिखना पड़ेगा, स्मॉल में लिखा तो स्मॉल में लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप इसका टाइटल डिफाइन कर सकते हो। तो टाइटल डिफाइन कर देते हैं माई PDF, जो कि कंपल्सरी नहीं, अगर आप टाइटल नहीं देते तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसको हमने आई फ्रेम को यहीं पे क्लोज कर दिया। चलिए अब देखते हैं इसको रन करा के। तो हम सिंपली गए अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में, यूट्यूब नाम के फोल्डर में, और यहाँ पे हमें जो भी फाइल बनाई है हमने 14.html, तो इसको रन कराया हमने। देखिए ये अभी लोड नहीं हो रहा है, क्यों नहीं लोड हो रहा है, यू हैव रिमूव्ड और डिलीटेड, व्हाई इट इज शोइंग लाइक दिस। ओके, बिकॉज हमने गलती क्या की है कि हमने ये जो फाइल रखी है वो कहाँ रखी है, कंटेंट नाम के फोल्डर के अंदर, और उसके अंदर ABC नाम की फाइल है। ठीक है,
तो प्रॉब्लम यह है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले आगे लिखना पड़ेगा content/abc। तो आपने एक चीज और देखी कि यहाँ पे सबसे पहले हमें उस फोल्डर का नाम डिफाइन करना पड़ता है जिसके अंदर आपकी वो फाइल प्रेजेंट है। तो मेरे कंटेंट नाम के फोल्डर के अंदर वो फाइल प्रेजेंट है, इसलिए मैंने कंटेंट लिखा, आपकी फाइल का नाम, अपनी फाइल का नाम और .pdf, और चलिए देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए आपके सामने ये एक पीडीएफ फॉर्मेट की फाइल लोड हो गई, किस पे, आपके ब्राउजर के ऊपर। तो इसका अगर आपको हाइट और विड्थ कंट्रोल करना है तो आप यहाँ पे सिंपली जाइए और लिखिए हाइट इज इक्वल्स टू 200 पिक्सल्स एंड विड्थ इज इक्वल्स टू 200 पिक्सल्स। विड्थ इज इक्वल्स टू 200 पिक्सल्स। बेसिकली हाइट और विड्थ हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया इनकी, और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हाइट तो बढ़ गई और विड्थ थोड़ी सी घट गई, तो हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, इसको हम 500 ले लेते हैं और विड्थ को भी 500 ले लेते हैं। ठीक है, तो हाइट और विड्थ को हमने यहाँ पे सही कर लिया। और ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन गेट द डॉक्यूमेंट, और कोई भी फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, सो दिस हाउ यू कैन ऐड अ पीडीएफ। आप कोई भी डॉक्यूमेंट, आप वेबसाइट अगर ऐड करना चाहते हो तो आप वेबसाइट को भी ऐड कर सकते हो अपने पेज पे। देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली गया और यहाँ पे मैंने यूज़ किया iFrame SRC, और किसी भी वेबसाइट का आप URL कॉपी कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं कोई भी वेबसाइट, यहाँ पे हम गए विकीपीडिया का URL हम निकाल लेते हैं यहाँ से, wikipedia.org, और चलिए इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, wikipedia.org। चाहे आप अगर इंग्लिश वाले पे करें मेन पेज पे तो ज़्यादा बेटर है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से URL को, और मैंने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया URL को। और टाइटल अगर आपको देना है तो दे दीजिए, मैंने दे दिया विकी, और हाइट और विड्थ नहीं डिफाइन कर रहे हैं हम, और चलते हैं रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को। देखिए आपका विकीपीडिया भी आपके पेज पे लोड हो गया, दिख रहा होगा आपको, आपका विकीपीडिया आपके पेज पे लोड हो रहा है। क्लियर है? तो अगर आप इसकी हाइट और विड्थ फिर से कंट्रोल करना चाहते हो तो यहाँ जाइए और लिखिए हाइट इज इक्वल्स टू 200 नहीं, छोटा ही है काफ़ी, 500 पिक्सल्स, एंड विड्थ इज इक्वल्स टू 500 पिक्सल्स। और चलिए देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ले लीजिए आपका विकीपीडिया भी आपके पेज पे आ गया, दिख रहा है आपको। So this is how you can embed another website or any other document into your HTML page। किसी भी डॉक्यूमेंट को लगा सकते हो। ठीक है, तो हमने बोला था हम मैप भी बताते हैं आपको, तो कैसे मैप लगाते हैं वो ध्यान से देखिएगा आप लोग। हमें जैसे यहाँ पे iFrame लिखना पड़ा, हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं और यहाँ पे हम मैप का कोड ला के लगाएंगे। तो सिंपली जाना है आपको अपने जीमेल पे, गूगल पे जाना है, और यहाँ पे देखिए आपको मैप मिल जाएगा। अगर यहाँ नहीं मिल रहा तो यहाँ टाइप कर लीजिए गूगल मैप, डायरेक्टली टाइप कर लीजिए गूगल मैप, और यहाँ पे एंटर मारिए। देखिए गूगल मैप्स वाली जो वेबसाइट दिख रही है आप उसको ओपन कर लीजिए, उसको ओपन करिए और यहाँ पे अपना कोई भी एरिया डालिए। जैसे मैंने डाला हजरतगंज लखनऊ, देखिए अपने आप ही दिखाने लगा, तो मुझे इस पर क्लिक करना है, हजरतगंज लखनऊ। और ये देखिए, ये अगर आप देख पा रहे हो, जो चारों तरफ का जो बॉर्डर दिख रहा है ये बेसिकली आपका हजरतगंज शो कर रहा है। देखिए आशियाना और ये सब पूरा हजरतगंज के एरिया में आता है, जो हाईलाइटेड आपको दिख रहा होगा चारों तरफ। तो इस पर डायरेक्टली बस आपको यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पर क्लिक करने के बाद एम्बेड अ मैप, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एम्बेड अ मैप। यहाँ पे पहला है लिंक शेयर करने के लिए ऑप्शन, दूसरा है एम्बेड अ मैप। तो हमें एम्बेड अ मैप करना है और कॉपी द HTML। यहाँ पे कॉपी द HTML किया हमने और सिंपली जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उस HTML को कॉपी जहाँ से किया वहाँ, उसको वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लाके बस सिंपली पेस्ट ही किया है। और आते हैं वापस iFrame पे और रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए नीचे आपका मैप भी आने लगा। आप चाहो तो पर्टिकुलर लोकेशन भी ले सकते हो, आप इसकी हाइट विड्थ भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए पहले से लिखा हुआ है, बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, तो इसको चेंज मत करिएगा। हाइट और विड्थ अगर आपको चेंज करना तो यहाँ पे आप हाइट और विड्थ भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने ले लिया 900 पिक्सल्स विड्थ और हाइट ले लेते हैं 450 पिक्सल्स। ठीक है, 450 पिक्सल्स बाय डिफॉल्ट पिक्सल्स ही होता है। और यहाँ पे ठीक है, इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी भी ये पूरा रेजोल्यूशन यूज़ नहीं कर रहा है स्क्रीन का। अगर आपको पूरे रेजोल्यूशन पे चाहिए तो आप इसको डायरेक्टली क्या कर दीजिए, 100% कर दीजिए। ये जो
900 पिक्सल्स लिखा, अगर आपको पूरे विथ में चाहिए तो आप इसको 100% कर दीजिए, ज़्यादा बेटर है, पूरा विथ कवर कर लेगा आपका। ठीक है, तो मैंने इसको किया रिफ्रेश और देखिए आपके पूरे विथ को कवर कर लिया इसने। और आपका ये हर्षदगंज यहाँ पे देखिए शो भी कर रहा है। यहाँ पे आप सैटेलाइट व्यू देखना चाहते हो, ये देखो सैटेलाइट व्यू आ गया और नॉर्मल व्यू। ठीक है, अगर आप कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन लगाना चाहते हो, जैसे आप पूरा हर्षदगंज नहीं चाहते हो, आप किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस का चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली जाइए, इसको क्रॉस करिए, यहाँ पे फिर से सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के लिए हमने यहाँ पे डाला BBDU और यहाँ पे मेरे को मिल गया बाबू नाशिदास यूनिवर्सिटी। और देखिए यहाँ पे ये आपका लोकेशन वाला जो सिंबल है वो भी आ रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली जाइए, शेयर करिए, एम्बेड अ मैप पे क्लिक करिए और कॉपी द HTML। ठीक है, डायरेक्टली क्या किया हमने, फिर से देख लीजिए, शेयर पे क्लिक किया हमने, एम्बेड अ मैप पे क्लिक करना है हमें, एम्बेड अ मैप पे कॉपी द HTML और इसको सिंपली लाके यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको आईफ्रेम बॉडी इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट कर देते हैं और BR का यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज ये दोनों आई फ्रेम्स एक दूसरे में चिपके ना रहे, इसलिए इसको यहाँ पे BR लगा देते हैं, 2 BR लगा देते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। यहाँ पे गए हम, रिफ्रेश किया तो ये हमारा हजूरगंज वाला मैप है और इसी के जस्ट नीचे हमारा किसका मैप आ रहा है, BBD का। तो अगर आपको इसकी भी विथ 100% करनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आइए और क्या करेंगे, विथ इज इक्वल्स टू 100%। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 450 लिखा हुआ है बेसिकली पिक्सल्स ही लेता है बाय डिफॉल्ट, तो आप अगर PX लिख दोगे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं लिखते हो भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए रिफ्रेश किया हमने और ये आपका नीचे BBD का मैप आ गया। ओके, तो दिस इज हाउ यहाँ पे आप जूम इन जूम आउट सब कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो आप आसानी से जूम इन जूम आउट इजीली कर सकते हो। ओके, दिस इज हाउ द यू कैन एम्बेड अ मैप ऑन अ पेज। ठीक है, आप इसी तरीके से मैप को एम्बेड कर सकते हो अपने पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, और इसको जरूर प्रैक्टिस करिए। और ये बहुत सिंपल सा तरीका है, आप अपने किसी भी पेज पे आए मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो या फिर मैप्स अटैच कर सकते हो बहुत इजीली। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। Thanks for watching, and please like and subscribe my channel and share it to your friends, so my channel get recommended with your friends, and I can get more like and subscribe. Thank you for watching.